जी नमस्कार। कल के वीडियो में आप लोगों ने सुना ये मंत्र कहाँ से शुरू हुए। इन मंत्रों को सबसे पहले किस गुरु जी के बाद में किस व्यक्ति ने सबको अपने मंत्रों को प्रचारित किया, इन मंत्रों का प्रयोग किया और कहाँ प्रयोग किया गया, यहाँ तक मैंने कल बताया था। मैं थोड़ा सा पीछे से 2 लाइन से रिफ्रेश कर देता हूँ कि गुरु जी ने जब बताया कि मेरी बॉडी को आप लोग काट के खा सकते हैं, जब काट के रांध के खा जाएंगे तभी आप लोगों को मंत्र मिलेगा। मेरी तो मृत्यु हो गई, मेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरी तो जान जा रही है सर्पदंश के काटने से, लेकिन आप लोग मुझको पका के खा जाओ। जितने लोग खाओगे, जितने मेरे मंत्र हैं, आप लोगों को ज्ञान हो जाएंगे। लेकिन उसको किसी तक्षक ने जो कि गुरुदेव को काटा था, वो महात्मा वेश में आकर के और चेलों को झूठ बोल दिया कि आप सारे लोग इसमें मर जाएंगे, इसको खाइए नहीं, फेंक दीजिए। सारे लोग उन हांडियों को फेंक देते हैं समुद्र में। बहते बहते एक समुद्र के रास्ते हांडी बहते हुए जा रही थी और बहते बहते बहुत दूर निकल जाती है, जहाँ इस माया को पहुँचना होता है, जहाँ इस मंत्रों को पहुँचना होता है। अब जैसे ही बंगाल को ये हांडी पहुँचती है, बहते बहते बहुत सारी हांडियाँ थी, कुछ सब रास्ते में डूब गई, लेकिन एक हांडी बच गई। संयोग है एक हांडी बच गई। वहाँ पर एक चमारों की कन्या जिसका नाम लोना था, लोना उसका नाम था और चमारों की कन्या थी। इसीलिए आप देखे होंगे किसी भी मंत्र को कहने के बाद कहते हैं दुहाई लोना चंबारी की छू। ये वही है लोना चंबारी, उसका लोना नाम था, वो चमारों की कन्या थी। और उसने जब उस हांडी के मीट को खाया तो उसको 3 लोक दिखाई देने लगे। बंगाल में जादू पहले से था, उस कन्या के पास में जादू पहुंचा, उस कन्या ने उस जादू को प्रयोग किया। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक आप लोगों ने कल सुना था। अब जैसे ही परीक्षित की लाश को नवलदे ले जा करके पहुँचती है कि देखें गुरुजी ने बताया था कि इस लाश को ले जा करके ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर सब लोग मंत्र ही जानते हैं। बंगाल को लेकर के पहुँच गई। बंगाल में ये लाश को किनारे लगाती है और रख के किनारे उस लाश के पास बैठ के रोती है। चूँकि अकेले है, आधी राती का समय है, तो उसको रोना आ गया। जब वो रोने लगी तो एक उधर से जादूगरनी निकलती है और ये थकी हारी रोते रोते थोड़ा सा आंखें इसकी झपक जाती हैं। जैसे आंखें झपकती हैं वैसे मंत्र द्वारा उस लाश को उठा ले जाती है। उस लाश को गधा बनाती है। जात की वो धोबिन थी, नाम उसका गंगो था। गंगो नाम की जादूगरनी उस लाश को उठा ले जाती है और लाश को गधा बनाती है। दिन में उस गधे के ऊपर लादी लाद करके, कपड़े लाद करके घाट पर ले जाती है, वहाँ धोती है। रात में उसको मनुष्य बना लेती है और उससे वार्तालाप करती है, खूब केल करती है, प्रेम करती है। अब जब लाश नहीं मिली सुबह तो बहुत चिल्लाने लगी नवलदे। राजा को ये जानकारी मिली, वहाँ के राजा ने तुरंत बुलाया, कहा बेटी क्यों रोती हो, क्या बात है। तो बताया ऐसी ऐसी बात है। राजा जितनी भी जादूगरनी थी सबको आदेश कर दिया कि सबको तत्काल यहाँ उपस्थित कराया जाए। सारे लोग तो आ गए, एक गंगो धोबिन नहीं आई। जब गंगो धोबिन नहीं आई, दोबारा सिपाही दौड़ाए कि जाइए तुरंत गंगो धोबिन को लेकर के आइए। गंगो धोबिन को लेकर के आते हैं। गंगो धोबिन कहती है कि महाराज जी, जो कुछ मैंने किया है इसको अगर कोई जान न पाता तब तो ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहते।
अब अगर आप जान गए हैं तो मेरा मंत्र फेल हो गया। मैं इनको मनुष्य जीवित नहीं कर सकता हूँ। मैं इनको वापस कर रहा हूँ, लाश जैसी थी वैसी ही वापस कर दे रहा हूँ, और जिससे हो सके इसको सही करवा ले, मनुष्य बना ले। लेकिन वो लाश, सारे लोग जुट गए, मंत्र पढ़ पढ़ के, सरसों के द्वारा पढ़ पढ़ के उस लाश पे, बॉडी पर मारते रहे, लेकिन बॉडी बेकार हो गई थी, बॉडी में जान नहीं आ सकी। नवलदे के गर्भ था। अब बात आगे तो मुझे बढ़ानी नहीं चाहिए थी। नवलदे के गर्भ था, वापस नवलदे आती है, उस गर्भ की आस करती है कि पेट में, गर्भ में बच्चा है, ये बच्चा मेरा कभी जन्मेगा तो नाम रहेगा। 9 महीने पूरे होते हैं। 9 महीने पूरे होते ही बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है जन्मेजय। आप लोगों ने इससे आगे की वार्ता सुनी होगी कि जन्मेजय ने एक सर्प एक दिन अपनी माँ से पूछा, माताजी मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, जो मैं अकेला हूँ, दूसरा भाई नहीं है, और मैं पेट में ही था तो ख़त्म हो गए थे, आप बताती हैं तो कैसे मृत्यु हुई थी, क्या कारण था। तब माताजी ने बताया कि मेरे भाई तक्षक ने मेरे पिता के कहने पर, तक्षक ने मेरे भाई को डस लिया था। बोले हैं, तक्षक ने डस लिया था, जाइए मैं नाग वंश को ख़त्म करता हूँ। जन्मेजय ने नाग वंश को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी नाद बनवाई, जिनमें दूध भरवाए, और धनुष बाण लेकर के खड़ा हो गया। एक एक करके सारे सर्पों को बाण द्वारा बेध करके सर्प आने लगे। बाण पकड़ पकड़ के सर्पों को लाने लगे, उस दूध के कुंडों में डालने लगे कि मैं इन सब को ख़त्म कर दूंगा। अंत में जब प्रभु ने खुद देखा कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये वंश खत्म हो जाएगा, तो एक सर्प को खुद दबा लिए। एक सर्प को खुद दबा लिए, वो भी बासुक के कहने पर। बासुक अपने बेटे को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे थे कि बचा लीजिए, मेरी कुरी खत्म हो जाएगी, मेरा वंश मिट जाएगा, एक को बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचाया। उसके बचने के बाद वो, खैर यहाँ तक मेरा कहने का मतलब नहीं था। मेरा जो कहने का सिर्फ मतलब था कि ये मंत्र विद्या कहाँ से चली और किसके द्वारा सबसे पहले यूज की गई। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहीं तक था, उसको मैंने बताया। अब आप लोगों को जितने भी मंत्र हैं, इन मंत्रों की जानकारी दीपावली के दिन लाइव के माध्यम से मिलेगी। आप लोग कापी पेन तैयार रखेंगे, आप लोग उनको नोट करेंगे। जो मंत्र मुझको आते हैं वो ज़बानी वो बताऊंगा, बाकी पुस्तक में लिखे हुए हैं उनको पढ़ के बताऊंगा। आप लोग नोट करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं जानकारी मिलती है तो आप YouTube पर @RKYD7511 मेरा चैनल है, जा कर के वहाँ वीडियो में पड़े हुए हैं, आप वीडियो देखेंगे, आपको सारे मंत्र वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को जो इतने ध्यान से इतनी देर तक मेरी बेसुरी आवाज़, फटे हुए बाँस जैसी भाषा को आप लोगों ने सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।